हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल माई आइडिया 786 पे। आज मैं आपको पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ये कैसे लेना चाहिए मैं बताऊंगा। आपने गिलास लेना है, उसमें पानी की बोतल से पानी गिलास में भर लेना है और एक गिलास भरने के बाद आपने बहुत ही छोटे छोटे घूंट भर के पानी को पीना है, ऐसे जैसे गौरैया या कोई चिड़िया पीती है। लंबे लंबे और जल्दीबाजी में पानी पीना शरीर के ठीक नहीं होता है। ठीक है जी। बड़े ही दुख की बात है कि ये लोग जो हैं वो बिल्कुल ना तो अपना खाना खाने के तरीके पर और ना पानी पीने के तरीके पे ध्यान देते हैं। बस वो ये सोचते हैं कि पेट भरना है और प्यास बुझानी है, लेकिन वो विचार नहीं करते कि जो कुछ हम खाते हैं वो हमारे शरीर को लगता है और जो हम पानी पीते हैं वह अंदर जाके क्या काम करता है। उनको ये नहीं पता कि सारे शरीर की साफ सफाई ये पानी ही करता है। देखिए, बड़े दुख की बात है कि समाज में लोग ये नहीं जानते कि वो क्यों खाना खाते हैं, उनसे क्या लाभ होता है। क्या सिर्फ पेट भरना ही खाने का काम है? और पानी वो इसलिए पीते हैं कि उनको प्यास लगी है, लेकिन पानी अंदर जाके क्या करेगा इसका कोई फायदा उनको महसूस नहीं होता है। यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ देखें तो ये स्पष्ट कहा गया है कि हमें अपने भोजन और पानी का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम खाएंगे पिएंगे उसी से हमारी जिंदगी की गाड़ी चलेगी, जीवन की। अब विदेशों में जो खाना बनता है और लोगों को खाना पड़ता है वो हम लोग खाने लगते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे सामने विदेशी सभ्यता जो है एक बच्चे के समान है। वहाँ पे आयुर्वेदिक का कोई ज्ञान नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं है। वो तो यही नहीं जानते कि सूरज की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। वो ये नहीं जानते कि कैल्शियम चूने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है सस्ते में, और इसके लिए वो विदेश की बनी हुई फार्मूले की बड़ी बड़ी महंगी कैल्शियम की दवाइयाँ खाते हैं, जो कि उनको कुछ असर भी नहीं करती हैं। अब जब हमें सब कुछ दिया है भगवान ने, हर किस्म का मौसम दिया है, ये नहीं कि हर टाइम बर्फ ही पड़ी हुई है, ये नहीं है कि हर तरफ तपता हुआ रेगिस्तान ही है। यहाँ पे बसंत ऋतु भी आती है, सब आती है। फल जो आपने फ्रूट वाला है, सब्जियाँ मौसम के हिसाब से अलग अलग आती हैं। लोग इतने नादान हैं कि गर्मी के मौसम में वो गर्मी वाली सब्जियां खाते हैं और सर्दी में सर्दियों वाली, और अपने शरीर का तापमान बिगाड़ के बीमार पड़ जाते हैं। अब पानी जो है इसके बारे में भागवत जी ने और चरक श्रुत ने बहुत अध्ययन किया और अपने श्लोकों में ग्रंथों में लिखा कि भोजन अंते विषमहारी, मतलब कि भोजन के अंत में तुरंत पानी पी लेना विष पीने के समान है। वो कहते हैं कि खाना खाने से 30, 40, 45 मिनट पहले तक पानी जो पीना पीजिए जी भर के, लेकिन खाने के साथ यदि जरूरत पड़े तो एक घूंट से ज़्यादा ना भरिए, घूंट भी छोटा हो। और भोजन के साथ पानी रख के बैठने का ये मतलब नहीं है कि घटाघट आप ठंडा पानी
पेट में उतार दें। पानी भी आपको खाना खाने के कम से कम 1-1.5 घंटे बाद पीना चाहिए, क्योंकि तब तक पेट के अंदर जो हजम करने के लिए अग्नि होती है, जठर अग्नि, वह जो है भोजन को हजम करके शांत हो जाती है। अभी आप चूल्हे के पानी डाल दें, आग बुझा दें, तो क्या खाना या खीर या कुछ पकेगा? नहीं पकेगा, आप जानते हैं। लेकिन अपने पेट के अंदर जो हो रहा है उसको नहीं जानते आप। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी खाएं उसके तुरंत बाद पानी ना पिए, कोल्ड ड्रिंक ना पिए, बर्फ़ का पानी, फ्रिज का पानी ना पिए। पानी हम जो पीते हैं वो शरीर की साफ सफाई करता है। जो मूत्र और पसीना है वो बिना पानी के निकल नहीं सकता है, इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। 70% हमारे शरीर का हिस्सा पानी ही होता है। पानी हम जितना ज़्यादा पीते हैं तो शरीर को लगने के बाद काफ़ी सारा पानी जो है वो मूत्र के रास्ते, पसीने के रास्ते टॉक्सिक मैटर, गंदगी को, बीमारियों के कीटाणुओं को, टूटे फूटे सेल को, एसिडिटी को, शुगर को, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको लेके वो शरीर के बाहर निकालता है। अतः पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जल चिकित्सा के बारे में तो जापान तक ने हमारे विचारों को बहुत ज्ञानपूर्वक बयान किया है। वो कहते हैं कि सुबह खाली पेट जी भर के पानी पियो, और शुरू में अगर उल्टी होती है तो उस उल्टी को हो जाने दो, क्योंकि वो जो उल्टी है वो एसिड वाला और बलगम वाला और अधपचा खाना ही होता है, क्योंकि रात भर में जो होना था वो हो चुका है, बाकी सब वेस्ट है। आप ये मत देखिए कि 1100 रुपये की प्लेट आपने रात को खाई थी तो आप उसको पूरा हजम कर लें, कभी भी हजम नहीं होगा। बल्कि बाहर का खाना वाला जो आप खाते हैं और तला भुना पकाया हुआ घर में खाते हैं, वो सब कब्ज को न्योता देने वाली बात होती है, जिसका कि रिजल्ट बवासीर, फिशर, भगंदर वाला फिस्टुला हो जाते हैं। अपने शरीर को साफ होने दीजिए। सुबह सुबह आप बिस्तर छोड़ने से पहले बगल में ही रखा हुआ खूब सारा पानी पीजिए, चाहे जग भर के पीजिए, बोतल भर के, लोटा भर के, और उसके बाद टॉयलेट वाला जाइए, बैठिए आराम से, और प्रेशर से आपको कब्ज से भी निजात मिलेगी। मूत्र शुरू में ज़्यादा आएगा, कोई बात नहीं है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुमूत्र पूरी यूरिया की बीमारी हो गई है। वो इसलिए है क्योंकि आपका शरीर आदी नहीं है इतने पानी को अंदर समाने के, इसलिए जल्दी जल्दी आपको मूत्र कुछ दिन लगेगा, उसके बाद आप रूटीन में मूत्र त्याग करने लगेंगे। 100-150 बीमारियों को तो किताबों में, ग्रंथों में लिखा गया है आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के, कि ये बीमारियां ठीक होती हैं। अब आप बीमारियों के नाम गिनकर अपने को मत तोलिएगा। ये देखिएगा कि पानी जो है हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपने पानी पीना रूम टेम्परेचर वाला, 4-5 गिलास कम से कम पी सकते हैं आप, और जो बच्चे हैं वो इसका आधा पिए, और इससे आपके हाजमे पे अच्छा ही असर पड़ेगा, कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, शरीर में नुकसान नहीं होगा। करिएगा इस चीज़ को, और ध्यान रखिएगा कि शरीर को आप अपना समझ के उसकी साफ सफाई करिए। घर में आप झाड़ू पोछा करते हैं, फिनाइल वाला और कई चीज़ें डालते हैं,
शरीर पे पानी डालते हैं, किस्म किस्म के कीमती साबुन, ग्लिसरीन वाले महंगे महंगे साबुन लगाते हैं। आप बाहर से धोएं कोई बात नहीं, आप बाहर से चाहे मत धोएं, लेकिन शरीर के अंदर से साफ सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। अपने विचार को हमेशा पॉजिटिव रखिए और भोजन में आप कच्ची हरी सब्जियां जो कि सलाद के रूप में खाई जा सकती हैं, और साथ में कम से कम 4-5 किस्म के मौसमी फल जो कि आप ला सके उनको ही खाइए। सुबह आप सिर्फ फलों को खाइए और दोपहर को आप सलाद वाली सब्जियां खाइए, और चाहे तो थोड़ी सी रोटी या चावल दाल खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। लेकिन दही की जहाँ तक बात है, आपको दूध और दूध से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। एक आदमी ऐसा प्राणी है जो दूसरे जानवर का दूध जीवन भर पीता रहता है, जबकि जिन जानवरों का हम लोग दूध पीते हैं उनके बच्चे ही कुछ ही टाइम बाद वो दूध पीना उनका बंद कर देते हैं। जितनी आप हरी भरी चीज़ें खाएंगे, पत्तेदार सब्जियां खाएंगे और पत्ते खाएंगे, चाहे पीपल के हो, स्वांजना के हो फूल, और ये पत्ते जिनको मोरंगा कहते हैं, ये खाइए। मटर, फलियां, भिंडी, खीरे, मूली, गाजर, टमाटर। टमाटर कम से कम 4 आप एक टाइम में खाएं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर से अशुद्धियां तुरंत बाहर निकल जाएंगी। आपने दोपहर को लंच के टाइम जो खाना है वो 1 प्लेट हरी सलाद वाली सब्जियां, और दूसरी प्लेट में आप चावल, रोटी, पराठा, ब्रेड, रस, भटूरे, कुलचे कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन तब जब आपने सब्जियां खा ली, पहले आपने फ्रूट और सब्जियों की प्लेट ही खानी है। दोपहर को आप नींबू पानी लीजिए, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, और पोहा शुआ और ये तली भुनी चीज़ें इनको अवॉइड करिए। और साथ में जब रात का भोजन करें तब भी आप सलाद वाली सब्जियां जो कच्ची आप खा सकते हैं उनको खाइए, और दूसरी प्लेट में आप एक आध रोटी या थोड़े से चावल दाल ले सकते हैं। रात को दही पीना बिल्कुल मना है। सुबह सुबह बैटरी भी आप मत लीजिएगा, और देखिएगा कि पानी जितना ज़्यादा आप पिएंगे, जितनी बार पिएंगे, और जितनी बार आपको बाथरूम यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा, उतनी ही बार आपका शरीर शुद्ध होगा। और किस्म किस्म की बीमारियां जो कि आपको तंग करती हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ खाने पे मजबूर करती हैं, खर्चा आपका खाने की जगह इन चीज़ों पे होता है। ठीक है, पानी पीना शुरू कर दीजिए, ये नेचुरोपैथी है। और ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए सबसे बढ़िया साधन भगवान ने पानी को बनाया है। पानी शुद्ध होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, घड़े का भी हो सकता है, लेकिन फ्रिज का पानी, बर्फ डाल के पानी बिल्कुल जहर जैसे है। खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर जैसी है। आप पानी पीजिए और यूरिन पास करिए, जिससे आपके सारे शरीर की धुलाई होगी और मूत्र के रास्ते आपकी बीमारियों के सारे गंदगी निकल जाएगी। धीरे धीरे बीमारियां रिवर्स होंगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। आशा करता हूँ इस चीज़ पे ध्यान देंगे और अमल जरूर करेंगे, ताकि फायदा आपको ही हो, किसी और का ना हो। इस वीडियो को अपने चाहने वालों में
शेयर द्वारा सर्कुलेट करिए ताकि यदि वो चाहें तो वो भी इस जल का प्रयोग कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल के बटन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ आप तुरंत प्रभाव से ये चीज़ें अमल में ले आएंगे।